सवाल था ये बिल्ली के साथ क्या है लाडियां है ना? अच्छा है ना? बार बार सीन आ रहे हैं लाडियां है ना? क्या 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 वो दिखाना चाह रही है कि बहुत लोनली है। मतलब नहीं। जो ममता बेटे को नहीं दी वो बिल्ली को दे दी। लोगों के घर में पेट्स होते हैं, हम कभी दिखाते नहीं ड्रामे में तो हाँ सब- मैंने ऐसे कभी नहीं देखा बाकी के तो अच्छा है ना? बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दूसरा इतनी बिजी भी नहीं, घर में ही रहती है बिल्ली के साथ, ये तो बहुत घरेलू खातून है। नहीं नहीं जाती हैं, एग्जीबिशंस देखने जाती हैं कभी कभी, तो कहीं नहीं जा रही और वहाँ पे ना कहीं से आ रही है ना वहाँ जा पे रही है। आर्ट वर्क की बुराइयां भी कर रही अच्छा होती हैं। काम धाम कोई नहीं, बच्चे को भी तवज्जो नहीं दी नहीं वैसे। सिर्फ बिल्ली के साथ है क्या बिजनेस वूमन है, क्या है, कौन है ये है कि माँ अब लगे कैट वुमन है। माँ ये तो आने जाने वाली होनी चाहिए थी, ये तो बाकी कैट वुमन है, रात को शिकार पे नहीं निकलती ये है। तो सुनो वो नहीं होती थी कि ये शाम को मैं क्लब जा रही हूँ, हाँ। ये वो भी नहीं है ये क्लब वो पता है, या तो बिजी हो ना माँ, आ रही है जा रही है, सहरा में जुनून में कितनी बिजी थी हमारी माँ, लगता था ये फैशनेबल है हाई सोसाइटी, ये तो सब बेचारी घर में होती है, इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। शी इज एक्चुअली अ होममेकर हाउसवाइफ। बिल्ली इनकी सारी कायनात इनका घर और बिल्ली है। और वो जो She's not a bad lady. जो बलूंगड़ा रखा हुआ है वो मोनी लगा रहा बेटा। नहीं, अब बेटा लिफ्ट नहीं करा रहा। वो तो छोड़ो, मुझे बताओ फारिया की माँ का क्या सीन है, आता है और गायब। क्या मतलब? एक सीन आया अचानक, हमेशा इसकी इस माँ और इसका ना जी फोन कॉल होती है, बेटा कैसी हो तुम, मम्मी क्या हुआ, बस मेरा बैलेंस खत्म हो मुझे ना बैलेंस नहीं है, टॉप अप करा दो मम्मा। इजी पैसे से करा दो, सबा इजी लोड बोल रही है। कितने वाला पैकेज करा दूं, पैकेज जल्दी से एक पैकेज करा दो, इंटरनेशनल मिनट हो उसमें 12,000 इंटरनेशनल मिनट हो, इंटरनेट हो, मुझे 2,000 GB चाहिए बेटा, अपने बाप से कहो मेरा इजी लोड कर। नहीं मम्मी पता है उस बंदे ने कुछ किया है, आपको सब पता है मुझे। नहीं बेटा इसने कुछ नहीं किया, ये तो रोहन है, उसने कुछ नहीं। जो किया है मैंने खुद किया है ये भी हो सकता है। मैं सब कुछ छोड़ के मैं आ गई, उसने कुछ नहीं, मेरे लिए तो इजी लोड भी नहीं कराया, मेरे बैलेंस भी नहीं फोन छेती नाल क्या मेरी थी छेती नाल बैलेंस से करा दे। मुझे नहीं समझ आ रही ये जो है ना, फारिया की मदर इज अ मिस्ट्री, उसके ऊपर एक अलग ड्रामा बन सकता है कि शमून और उसमें क्या था, ये बेटी छोड़ के वो किसके साथ गई, फोन में बैलेंस क्यों नहीं है, रोते हुए क्यों फोन करती है, गुस्से में क्यों फोन करती है। ड्रामा मेरे हिसाब से ये है। फारिया किस पे गई है, बाप पे या माँ पे? जैसे लड़ने किसी पे नहीं, नहीं किसी पे फारिया वो मादी के फारिया दूर के मामू थे, मामू थे कि हमसाये थे कोई? नहीं मामू थे दूर के। पता नहीं, देखो जरा मतलब कोई भी हो सकता है। जमून You are not reviewing the drama. कामयाब की अम्मी बैठी है आज, तो मेरी जिंदगी है, तो का रिव्यू ऐसा ही होगा। आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। लगना भी में तो चाहिए, बात ही लगना भी चाहिए, अपनी चीज के लिए ऐसे ही बुरा लगना चाहिए। I like your loyalty. Very good. ऐसा हम सब में होना चाहिए कि तड़प जाए अपने ड्रामे की बात पर। हाँ। वो तो हंसे जा रही है। मैं ड्रामा किया, मैंने इंतजार किया था, मैं सॉरी ना, मैं अपनी छुरियां कांटे मैंने पॉलिश कर लिए कि मेरी बड़ी बेइज्जती होनी है, वो शुक्र है चला ही नहीं ड्रामा। जी हाँ, तो क्या हुआ चोरे, होता है कभी कभी दुआएं काम आ जाती हैं। एपिसोड नंबर 9 और 10। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, 9 और 10 ऑफ मेरी जिंदगी है तो आयरा मंटू की तरह। आयरा रिमाइंड्स मी ऑफ मंटूज लाइफ, कि हर कोई इसको कह रहा है कि कामयार तो बहुत अच्छा लगता है, कामयार के बारे में सोचो, कामयार यहाँ खड़ा होता था इतना अच्छा लगता था, ये वो उसको के वो उसका पेपर खराब करा उसका दिया। पेपर खराब कर दिया बच्ची का। अब आप खुश हैं, बच्ची अब डॉक्टर नहीं बनेगी, उसका साल जाया हो गया, पता है वो भाई करके रो अब रही कैसे थी। रिश्ता, नहीं वो रो रही थी, उसका बेचारी का क्या बुरा होगा हाल है। रिश्ते का। हाँ। अब नर्स बन जाएगी और क्या। लेकिन हाँ वही मैंने कही, तो मंटू वाली नर्स नर्स तो बन जाएगी, इतना तो आता ही है उसको, थोड़ा बहुत ही नहीं आता ना। डॉक्टर जो नहीं बन सकता नर्स तो बन ही सकता है ना फिर। और वो भी हाउस कॉल, यस जी मैं आ रही हूँ पट्टी लगाने, ड्रिप ओके आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स। लेकिन उतनी देर में तो मैं ख्वाब देखती हूँ कामयार का, 1 घंटा ख्वाब देख के आती हूँ। तो वो बड़ा लेकिन मजे का था, वो सीन बड़ा क्यूट था जिसमें वो एग्जाम दे रही है, और बड़ा क्योंकि बिलाल था, बिलाल बहुत प्यारा था। वो शॉट वो बहुत ही ड्रीमी, कुछ बहुत अच्छा था। असल में ये था इस पूरे ड्रामे में, प्यारा सा बिलाल है, प्यारी सी हानिया है, स्टोरी जो है मुझे वो कोई अभी तक मुझे कोई कमाल लगी नहीं, क्योंकि स्टोरी में कुछ भी नहीं है। लड़का ये हम देख चुके हैं फिल्म्स में, बॉलीवुड फिल्म्स में, लॉलीवुड फिल्म्स में, ड्रामों में, बहुत दफ़ा ये सिचुएशन देखी है। तो मज़े का वो होता कि लड़का ठीक हो जाता, लड़की चरसी हो जाती,
ये ड्रग्स में चली जाए। चरसी से मुराद है कि वो चरसी कढ़ाई नहीं मिलती वो चरसी मैं टिक्का। सोच रही थी इस ड्रामे के बस साथ वो। क्या हो कि एक दिन वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आए कि मैं रिश्ता लेने आया। आयरा का आयरा अरे तो बेटा ब्याह नहीं है, वो तो उधर दरख्त के नीचे बैठी होती है, सूखा लगा रही है। टूटा लगा रही वो है। भर रही है उसमें कुछ कागज में। Oh my God. कागज में उसका वो फेल हुई है। मैंने कहा उसके बाद असल में हम उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो फेल हो रही है। अब उसके बाद ना वो खिसक जाएगी, अब वो गलत चीजों में, गलत कंपनी में चली जाएगी, अब वो उस पार्टीज में जाएगी जहाँ पहले कामयाब ये जगह कामयाब रदीम क्या शाह। छी व्हाट आर यू डूइंग। तो ये तब इंटरेस्टिंग होगा ड्रामा कि एकदम है नहीं कुछ अलग सा हो जाए, लड़की बेचारी पटरी से फिसल जाए, बैड गर्ल बन जाए, ये गुड बॉय बन जाए, तो इस तरह की कभी शादी नहीं होगी। अच्छा वैसे एक बात याद दिला दूं, राइटर जो हैं वो कमर तोड़ के लिखते हैं सारा दिन बैठ के, और ये इस तरह से अगर तुमने उनको कहानी बतानी शुरू की ना तो वो खड़े होके लिखेंगे आइंदा से। चले काम करते सीक्वल, हाँ अगर सीक्वल क्योंकि राइटर बड़ी आप प्लीज कंसीडर कीजिएगा अपनी ये जगह पे एक कि वो option हो मेहनत सकती बड़ी है। है भाई, हाँ। आइसोलेशन में जाना पड़ता है नादिया, ये तो हाँ, नहीं, नहीं, राइटर्स ये को आइसोलेशन में जाना पड़ता है, बड़ी मेहनत से मुश्किल से लिखते हैं। हाँ। अब आप उसको रेट करें 1 2 3 वॉट एवर, बट लिखना जो जिस बंदे का काम है ना बिल्कुल वो बात बहुत है। वही तो मुश्किल मैं काम कह है। रही हूँ मुशर्रफा कि इसमें लिख रहे हैं तो फिर कुछ नॉवेल्टी भी तो आए ना, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ नई कहानी। और जब आई हैं जैसे आपके वो वाले ड्रामे में ये हानिया और मैं कभी तुम मुस्तफा, वाले में भी। कुछ डिफरेंट हो, स्टोरीज वही हैं, बट देयर इज नथिंग नॉवल और यूनिक अबाउट इट। राइटर लिख रहा है, कमरे में बंद करके लिख रहा है, तो कुछ मजे की चीज़ नहीं रखो ना कि हम कहें कि यार हमारी कितनी यूनिक हमने चीज़ देखी, वो नहीं है। मुझे कहानी देखी देखी लगती है, मुझे सीन्स देखे देखे लगते हैं, शूट अच्छा हुआ है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि बहुत जम्प्स हैं लोकेशंस में, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी वही है। आई थिंक अदर देन हानिया एंड बिलाल के जिनको देख के बहुत मज़ा आता है और उनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरी और ड्रामे में कुछ नहीं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा गड़बड़ है अभी भी। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा टर्न आए, कुछ ऐसा ट्विस्ट आए कि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। आई एम One स्टिल thumbs वेटिंग, up. बट स्टिल आई एंजॉय। राइटिंग एंड डायरेक्शन नादिया, जो सबसे राधेन अनबिलीवेबल शाह चीज़ एंड है, मुसद्दिक मलिक। सबसे अनबिलीवेबल चीज़ है इस ड्रामे की जो मैंने नहीं देखी अभी तक, वो ये कि एक दिन में 8.4 व्यूज़ कैसे आ सकते हैं। कमाल है। इमेजिन कितने डायरेक्टर के घर में इंडिया होते हैं। इंडिया में मतलब ये कि कहाँ कहाँ देखा जा रहा है वन डे भाई में बिलाल 8.4 माशाल्लाह और हानिया बिलाल एंड बहुत, हानिया मतलब लोग इंतजार में हैं कि जब एक दिन में आपके आते हैं, इसका मतलब है कि लोग बैठे हुए हैं, आ जाए फौरन देखना, सबसे पहले देखना। हाँ। तो एक रेगुलर एक इसकी व्यूअरशिप है, और वो फैंस जो है ना उनको स्टोरी से भी ज्यादा ना बस अपने फेवरेट स्टार्स भाई outside कमाल पाकिस्तान। ये कि इनके पास मोस्ट अभी फेमस, अगर आपके जो अवार्ड्स हुए इसमें मोस्ट फेमस आपका मेल एक्टर पाकिस्तान का जिसका सबसे ज्यादा लोग देख के पागल हुए, बस बिलाल। माशाल्लाह। ह्यूस्टन में पागल हो गए लोग इसको देख के। हानिया की एक अलग फैन फॉलोइंग हाँ। मल्टीपल उसमें कंट्रीज में। आउटसाइड पाकिस्तान International। इतनी ज्यादा व्यूअरशिप जी। है तो कि ये- हानिया तो ये वहाँ पे ब्रांड international एम्बेसडर है उनके डिफरेंट ब्रांड्स की, हाँ। बांग्लादेश में। इसका बहुत, आप समझे, इन आर्टिस्ट को ड्रामे का कोई फायदा नहीं हो रहा, इस ड्रामे को हाँ सही बहुत बात। फायदा हो रहा है हानिया और बिलाल की वजह से। अच्छा उनको पता है जिन्होंने उनको लिया है, और उनको लग पता भी गया होगा जब उन्होंने उनको लिया होगा, अच्छे तरह पैसे दिए होंगे खूब ठीक ठाक। लेकिन फिर वही एक्सपेक्टेड मिल रहा है ना उनको रिवॉर्ड इसका। बिल्कुल सही। तो इसलिए ड्रामे के लिए बहुत अच्छी बात है, चैनल के लिए बहुत अच्छी बात है। जो मुझे इसमें एक चीज़ अच्छी लगी ना, ये इश्तियाक, आई लाइक इश्तियाक के अंदर उसका जो कपल है बहन का, डॉक्टर उसका, जो है। हाँ, जो डॉक्टर है, आई लाइक हिम। जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी कि एक बॉय टॉक जो हुई है दोनों लड़कों की लड़कों की, उनको क्या कहते हैं रिश्ते में, हम जुल्फ बनेंगे आगे। ऑलमोस्ट टू बी, हाँ। वो बहुत अच्छी थी, ताकि पता चले आपको लड़कियों के इमोशंस तो हमें बचपन से हम सुन रहे हैं, लड़कों के जहन में क्या चल रहा होता है, ये जब पता चलता है ना, बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि भाई हमें सिखाया नहीं जाता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, और अनजाने में कहीं दफ़ा हमको लाइन क्रॉस कर जाते हैं, बट ओनली अनजाने में। सही बात है, ये कोई आपको माँ बाप बताते हैं कि भाई लड़की को कैसे इंप्रेस करना है, कैसे आपने उसको अप्रोच करना है, Behave कैसे कैसे करना नहीं है। पता। ये तो खुद ही लड़के बेचारे घिसड़ घिसड़ के 4 5 6 7 ब्रेकअप के बाद, रिजेक्शंस के बाद, दोस्त 2-4 उल्टी सीधी सिखा देते हैं, बस या अगर आपका बाप ही रूड है तो आप वो देख लेते या हैं। फिल्में हाँ। देख के सीख लेते हैं। ऐसे सीखते हैं। नहीं, बाप भी तो rude होते हैं कई दफा। एंड देन हम इतना प्रेशर डालते हैं सोसाइटी में लड़कों पे कि लड़कियां जो जज करती हैं, ओह ही डजंट नो हाउ टू टॉक, उसने ये कहा, उसने वो कहा, अरे इसने क्या कहा, उसको वो कौन से स्कूल से आया पढ़ के कि लड़की को क्या पसंद है, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। वो तो एक मेल उसकी जिंदगी में तो माँ बहन ही होती है ना, और माँ सिखाने माँ को सिखाना चाहिए ये मुझे अब ये लगता है। बाकी के कि माँ को काम करना। ड्रामों में अब आप ये सिखाएं कि जी कैसे लड़की से बात करनी है और कैसे लड़के अप्रोच करें, और लड़की, और उसमें है एक्चुअली, इसमें है कि भी लड़कियां क्या देखना चाहती है लड़कों में, तो वो उसमें जो एक कोचिंग हो रही है ना, मुझे वो सीन
बॉय वाला बहुत अच्छा लगा बॉयज का एंड द वेट। अच्छा भी कमरे में होता ना, जीरो इम्पैक्ट। डायरेक्टर में कहाँ लेके आया, ये ऊंचाई पे खूबसूरत खुले में किसी बिल्डिंग पूरे के टॉप पे शहर लिया नजर था। आ रहा है, वंडरफुल। हालांकि वो लोकेशन बस बड़ी जीनियस बात है कि जहन में आई, बहुत अच्छा लगा कि जहाँ ये बना, जहाँ ये शूट हुआ है। बाकी ये कि इंगेजमेंट में लड़कियां प्यारी बहुत लग रही थी, नज़र उसकी कामयार पे है। आयरा को थोड़ा थोड़ा उससे उसकी आदत हो गई, चाहे वो तंग करता था लेकिन आदत हो गई, और अब उसको मिस कर रही है। हाईलाइट इन 2 एपिसोड्स का था कि फर्स्ट टाइम कामयार ने आयरा को इग्नोर किया। वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। बहुत अच्छा मोमेंट था, वो तो एक्सपेक्टेशन से कहीं बाहर ही था। क्योंकि जिसके आप पीछे भागते हैं ना तो फिर वो आपसे भागती है। अब ये नहीं भाग रहा, अब ये एकदम उसकी तवज्जो उदेवल। नहीं, दूसरे वो समझा भी रहे ना कि ये बदल गया है। बहनोई ने जो होने वाला हाँ। बहनोई, उसने भी लेक्चर दिया है कि वो बदल रहा तो है। मुझे लग रहा है कि स्टोरी में मार्जिन कम है, डायरेक्टर्स बड़ी जान मार के इसमें से मोमेंट्स निकाल रहे हैं। फिर भी लोकेशंस हो जाएं, अब वही चीज़ें कहा होगा कि वो देखती भी नहीं है पढ़ने में ऐसा, लेकिन उसने ऐसे शूट किया कि उसका इम्पैक्ट बहुत था। प्लस द म्यूजिक। अच्छा मुझे ब्रेन फॉग बड़ी अच्छी लगी, जो एकदम वो लॉस्ट होके बेचारी वापस जो आया ना, 30 मिनट्स लेफ्ट, एक कैसी दिल लगी है, तो बहुत प्यारा था एकदम। आपको भी लगता है कि आप भी जाग गए। तो द वेट मतलब क्या कहते हैं, फैंटेसी से रियलिटी, एंड बहुत अच्छी ट्रांसलेशन थी, मुझे वो अच्छा लगा। तो बस बाकी ऐसा ही चल रहा है। और बाकी साइबर ट्रक जो है 1 घंटे के लिए मिला था, 2 घंटे के लिए, अब उसके अंदर का ड्रामे से निकालो इसको, साइबर ट्रक की डेट नहीं मिल रही, उसे बेच दिया है। उसने बेच दिया। वो जो स्टार ट्रेक की गाड़ी थी ना, हाँ। बड़ी मनोज शक्ल है हाँ, उसकी। वो 1 दिन के लिए भाई इतनी बड़ी बुरी मुश्किल से जैसे- मिला था। जैसे- हम सब कराची में इसको ढूंढ नहीं, रहे हैं। जैसे गत्ते से बनी हुई है। मैं तो बाहर भी देखती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ये कौन है, इतनी महंगी गाड़ी। शक्ल उसकी ऐसे जैसे मिस्टर स्पॉक की गाड़ी है ये। प्यारी है। नहीं, बड़ी बकवास है मुझे ये, प्यारी वो लग पता रही। नहीं क्या गत्ते की बनी हुई है। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। आई विल गिव डायरेक्टर एन 8, राइटर अ 7। डायरेक्टर ने 8 एंड राइटर 7। अब बात कर ली जाए बिलाल एंड हानिया की। नादिया, इतना प्यारा लगने पे तो नंबर काटने चाहिए, नंबर देने नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे। मुझे हानिया के एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे लगे। तो शादी में बड़ी प्यारी लग रही थी, मंगनी थी ना, मंगनी। वो बहुत ही प्यारे, जो सेंटर पार्टिंग करके पीछे से बहुत ही एक्सटेंशन cute। लगाई हुई। और नजरें उधर है, नजरें उधर है, ये कहाँ है कामयार, कहाँ है। तो दैट वाज वेरी नाइस। मतलब डायलॉग्स नहीं थे, दूसरे सीन में भी डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन आई थिंक वो वैसे म्यूट में भी प्यारी लगती है। और बहुत अच्छा शूट हुआ था उसमें, जो उसकी नजर आ रही है बहुत ही प्यारी। मतलब मेकअप भी नहीं ज्यादा कोई, उसको जरूरत तो नहीं makeup इतनी ज्यादा, कोई भी वैसे नहीं है। थोड़ा बहुत अरे ही। हानिया वो जिनको मेकअप की जरूरत है नहीं, ना? वैसे जरूरत नहीं, वो हर लेकिन वक्त वो ही- बंदा फिर भी अच्छा, कर लेता है लिप ना। लिप ग्लॉस लगाया होता है हाँ, माशाल्लाह। तो उसने किया हुआ भी नहीं है मेकअप, तो वो अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को, मुझे भी जरूरत नहीं होती लेकिन मुझे करना पड़ता है। जिनकी शादी में जाना था ना, शुक्र है आनिया तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर तो यहाँ बहुत प्रेशर है। ये हाँ, ये हमें देखो, तो ये कि मेकअप लफ्ज में ये देखो, मैं कह मेरा तो ये मेकअप लफ्ज में है। है ना, खुद ही आ जाता है बुशा पर बैठ के, खुद ही मेकअप चलते हुए आता है। ये मेकअप लफ्ज में एक्चुअली मुझे करना पड़ता है। है ना। तो देखिए आप मतलब, इसलिए हमारा ना वो हमारे मजबूरियां हैं। आप अच्छा खुले माहौल में काम कर रही हैं, कोई आप पे बंदिश नहीं है। लेंस भी बड़े प्यारे हैं, तो बहुत अच्छी उसमें आ रही है। बिलाल तो तुम तो बस कर दो, बस बिलाल, है ना। लड़कियों को मैं अपने पार्टनर अजीब से लग रहे हैं उसके बाद, क्यों ऐसे, क्यों दिल जला रहे हो, बुरी बात है। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। वैसे ये बहुत ही बड़ी माशाल्लाह बाजियों को भी बुरा लगने लग जाए, ये मुसीबत पड़ और मैं जाती है। चाहूंगी कि बिलाल से ना अपना ये सिंगल स्टेटस रखिए, थोड़ा सा जरा रखिए। हाँ। हाँ, वो एकदम हमारे फेवरेट हीरोज की फौरन से शादियां हो जाती हैं ना, तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो खो जाता है उनका वो करिश्मा। है ना। हाँ। ये पहले पुराने जमाने में छुपाते थे, सही हाँ। करते थे, सही करते थे। जिसमें कि हर एज ग्रुप की लड़कियां जो है, मतलब यहाँ हर तक कोई सोच रहा था मेरा भी चांस है। मैंने कहा यहाँ तक इस एज ग्रुप तक की लड़कियां जो है वो थोड़ा सा हाँ। मतलब दिल अपना खुश कर बहुत लेंगी। और मैं जब मिली भी हूँ तो इतना डाउन टू अर्थ की, जब इनकी मूवी थी इसकी और सज्जल की, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मज़े का है मिलने में, बात करने में, बहुत ही प्यारा है। तो मुझे दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं सारे सीन्स में। इसमें इसके काफ़ी डायलॉग्स थे, बिलाल के बहुत सीन थे भाई, काफ़ी ठीक ठाक डायलॉग्स थे। इश्तियाक के साथ हों, स्टाफ के साथ हो, स्टाफ फैक्ट्री के लोगों के हर साथ एक के हो। साथ, तो यही था। अच्छा, तो शूटिंग I'll- करके हाँ। हफ गया होगा, हफ। तो I'll give हानिया 8 एंड बिलाल 9, ज़्यादा काम बिलाल का।